ज़बूर 1। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाब पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानित होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बराबर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानित हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादकों की जमायत में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। आमीन। ज़बूर 2। कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातल ख्याल बांधे हैं। खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ ज़मीन के बादशाह सब फराई करके और हाकम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदावंद उनका मुज़ाहिका उड़ाएगा। तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोए मुकद्दस सैऊन पर बिठा चुका हूँ। मैं उस फरमान को बयान करूँगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तू उनको लोहे के आसा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चकनाचूर कर डालेगा। बस अब ए बादशाहो, तानिशमंद बनो। ए ज़मीन के अदालत करने वालों, तरबियत पाओ। डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मुबारक हैं वो सब जिनका तवक्कल उस पर है। आमीन। ज़बूर 3। ऐ खुदावंद, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए। वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं वो बहुत हैं। बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं, खुदा की तरफ से उसकी कुमक ना होगी। लेकिन तू ऐ खुदावंद हर तरफ मेरी सिपर है, मेरा फ़ख्र और सरफराज करने वाला। मैं बुलंद आवाज़ से खुदावंद के हजूर फरियाद करता हूँ। वो अपने कोहे मुकद्दस पर से मुझे जवाब देता है। मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा, क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सफ बसता हैं। उठा खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जबड़े पर मारा है। तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले हैं। निजात खुदावंद की तरफ से है। तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। सिला। आमीन। ज़बूर 4। जब मैं पुकारूं तू मुझे जवाब दे, ऐ मेरी सदाकत के खुदा। तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन ले। ऐ बनी आदम, कब तक मेरी इज़्ज़त के बदले रुसवाई होगी। तुम कब तक बदालत से मोहब्बत रखोगे, झूठ के दर पे रहोगे। सिला। जान रखोगे खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। थरथराओ और गुनाह ना करो, अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। सिला। सदाकत की कुर्बानियाँ गुजरानो और खुदावंद पर तवक्कल करो। बहुत से कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। ऐ खुदावंद,
تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی تھی۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ آمین۔ زبور 5۔ اے خداوند میری باتوں پر کان لگا، میری آہوں پر توجہ کر۔ اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا، کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو، بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے، تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے، تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا۔ خداوند کو خون خوار اور دغا باز آدمی سے کراہیت ہے، لیکن میں تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا۔ میں تیرا روب مان کر تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ اے خداوند میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے اپنی صداقت میں چلا، میرے آگے آگے اپنی راہ کو صاف کر دے، کیونکہ ان کے منہ میں ذرا سچائی نہیں، ان کا باطن محض شرارت ہے، ان کا گلا کھلی قبر ہے، وہ اپنی زبان سے خوشامد کرتے ہیں۔ اے خدا تو ان کو مجرم ٹھہرا، وہ اپنے ہی مشوروں سے تباہ ہوں، ان کو ان کے گناہوں کی کثرت کے سبب سے خارج کر دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے سرکشی کی ہے۔ لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں، وہ سدا خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو ان کی حمایت کرتا ہے، اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہیں، کیونکہ تو صادق کو برکت بخشے گا۔ اے خداوند تو اسے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔